सो मलिक रियाज, मैं कुछ लोगों की जर्नी में ज़ीशान पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूँ। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें एक रिफाइनर हैं, एक फर्टिलाइज़र प्लांट वाले हैं और एक ग्लास इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। मलिक रियाज ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट को रेवोल्यूशनराइज कर दिया। सो योर इंस्पिरेशन वाज टू बिकम अ डेवलपर वन डे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, मेरी इंस्पिरेशन वो है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया और जिस लेवल पे आज पहुंच गए, डिस्पाइट मैं उधर काम नहीं करता हूं, ना कभी मैंने किया, बट जिस तरह से ट्रेंड पाकिस्तान में आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का चेंज किया, तो मेरा भी फ्यूचर में यही प्लान है कि अपने डेवलपर साइड पे जाना है, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लाने हैं इंशाल्लाह, और आई एम वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह आपको बड़े जल्दी गुड न्यूज़ बताऊं। इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान में। लेकिन मेरा एक ज़ीशान सवाल है, ये मैं हमेशा आर्ग्यू करता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब जो वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा जिस इंडस्ट्री को पैट्रनाइज किया वो रियल एस्टेट था। बिल्कुल ऐसे ही। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट ही वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपर्स, बट द पॉइंट ऑफ व्यूज जब आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जाते हैं तो बेनिफिशियरी उसका एक बायर होता है जो एक घर का ख्वाब देखता है। बिल्कुल ऐसे ही। हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसके लिए, उसकी औलाद के लिए घर हो, एक सर छुपाने का, मगर वो उसकी जब तक ब्रेड अर्निंग और उसकी कैपेसिटी टू बाय एनहांसमेंट नहीं होगी तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करेगा? आप उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर रहे, आप उसके लिए नौकरियां, रोजगार नहीं क्रिएट कर रहे, मगर आप कह रहे हैं मैं घर बना रहा हूं और तू खरीद ले। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको कोई गैप नहीं नजर आता बिफोर वी गो बैक टू योर डेवलपमेंट प्लान्स? नहीं, थोड़ा गैप नहीं, अच्छा खासा गैप है। हाँ। और अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए ले लें, लोगों के लिए तो दूर की बात, इस इंडस्ट्री के लिए क्या फैसिलिटेशन हुई। हाँ। बहुत से डेवलपर्स हैं, बहुत से इन्वेस्टर हैं पूरे दुनिया में बैठे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारे जो एक्सपैक्ट्स हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे आर ओवर 9 मिलियन। राइट, और ऑलमोस्ट करोड़, बिल्कुल ठीक है। वो तकरीबन बिल्कुल करोड़ 9.5 9.6 मिलियन बनता है, और दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान डिस्पाइट दे आर लिविंग इन यूरोप साइड। आप यूके, यूएस ले लें, आप मिडल ईस्ट में ले लें, चाहे कोई 20 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन देयर ओन कंट्री। राइट। अब इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि जी हम अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उधर से इतनी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि वो करना चाहते भी और नहीं कर सकते। क्यों? आपने पैसा लाने के पहले इश्यूज़ हैं, फिर उधर इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, थर्ड आपने वापस अगर इन्वेस्टमेंट्स लेके जाने, डी इन्वेस्टमेंट पैसे लेके जाने हैं तो स्टेट बैंक की रेगुलेटरी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत इश्यूज़ हैं। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो दे हैव अप्रोच मी, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पार्क मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ। मेरा सवाल वो 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप डेवलपमेंट पाकिस्तान में कर रहे हो। अगेन रियल एस्टेट डेवलपमेंट जब होती है, सुना है 26-27 इंडस्ट्री है जो ग्रो करती है, सीमेंट, सरिया, बजरी, मैन पावर, स्टील, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेरे पास तो बाइंग पावर नहीं है ना यार। मेरा ये कैमरामैन भाई खड़ा हुआ है, मेरे डायरेक्टर हैं, उनकी भी ख्वाहिश है उनका डिफेंस में घर हो, बैरियर टाउन में घर हो, किसी खूबसूरत, बट ही डज नॉट हैव द काइंड ऑफ बाइंग पावर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट देयर। तो मैं जब मैस लेवल पे जाता हूँ, आपकी भी नीश मार्केट पे मैं आता हूँ जिसमें वो ओवरसीज इन्वेस्ट, लेकिन आपको जब डेवलपमेंट करनी होती है तो हर कोई प्रॉपर्टी पे क्यों जाता है, इंडस्ट्री पे क्यों नहीं जाते, और मल्टीपल एरियाज में क्यों नहीं? बिकॉज आई नो यू बीन अ बैंकर। मैं जब प्रोजेक्ट के लिए बैंकर के पास पैसे मांगने जाता हूँ तो वो खुदा गवाह सजदे को छोड़ के नाक लकीरें लगवा देते हैं, पैसे नहीं देते। तो यहाँ पर ग्रोथ किधर से होगी, इन्वेस्टमेंट पावर किधर से आएगी मेरे पास घर खरीदने के लिए? हम सारों को ये तो बोलते हैं कि जी हम घर दे देंगे, हाँ, हम लो कॉस्ट हाउसिंग दे देंगे। हाँ। आपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही नहीं प्रोवाइड करे ना, इंसान को उलझा के रखा हुआ है। बिजली, पानी, गैस, कपड़ा और मकान तो दूर की बात है ना, वो तो उतार ही दिया ना उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही कर दिया है कि मतलब लोगों को, अब मिसाल के तौर पे आई एम लिविंग इन DHA फॉर पास्ट 30 ईयर्स माशाल्लाह, और कहने को अगर देखा जाए तो सबसे महंगे एरियाज में हम लोग रह रहे हैं, और 30 साल से मेरे घर पे पानी नहीं आया, और आई एम पेइंग वाटर एंड कंजर्वेंसी टैक्स में हर साल पे करता हूं। नहीं, बट आप 30 साल से आप नहाए नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं पानी आप खरीद रहे हैं, ये आप नहाने की तो बड़ी गंदी आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कि बड़ी गंदी आदत है 2 से 3 दिन में नहाता हूं, लेकिन ये कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं है, आपने लोगों को सपोर्ट कुछ नहीं किया हुआ, आप सो यू एग्री विद दिस? डेफिनेटली। नाउ वी कम टू द फोर्टे दैट मिस्टर ज़ीशान स्पेशलाइजेज इन, कि आप, इनका सबसे बड़ा फोर्टे, आप इनके पास एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए जाएं, ये पूरा फ्लोर चिपका देते हैं आप।